Hello, students. So, here we are with the next part of the translated video of the story The Speckled Band 2. तो बच्चों, अब तक आपको सर ने समझाया है स्टोरी के बारे में कि इसमें कौन कौन से करेक्टर्स हैं, ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, उनके सारे कामों के बारे में, उनकी एक्टिविटीज के बारे में सर ने आपको बताया हुआ है। तो जैसे आपको पता है कि जो जूलिया स्टोनर है उसकी डेथ हो चुकी है और हेलन स्टोनर जो है वो उसकी सिस्टर है और वो अपनी बहन की मौत के बाद बहुत परेशान रहने लगी है, अकेला महसूस करने लगी है, ठीक है। और उसके जो फादर है वो स्टेप फादर है डॉक्टर रॉयलेट, ठीक है, वो उनके साथ रहती है। और अब वो किसके पास आई है? डॉक्टर वॉटसन और शर्लक होम्स के पास आई है। क्यों आई है? वो अपनी परेशानी को दूर करने के लिए आई है, क्योंकि उसको अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। किसके रूम से? जूलिया स्टोनर के रूम से, ठीक है। तो उसके कारण बहुत परेशान रहती है, बहुत घबराई हुई रहती है। तो हम पढ़ते हैं स्टोरी को आगे। देयर वॉज अ लॉन्ग साइलेंस There was a long silence during which Holmes leaned his chin upon his hands. जब हेलन ने अपनी सारी स्टोरी सुनाई ना उन दोनों डिटेक्टिव्स को, तो क्या हुआ कि जो होम है, शर्लक होम है, वो अपनी हाथ को अपने चिन पे रख के ऐसे कुछ सोचने लग पड़े कि उसकी स्टोरी के बारे में, उसके एक साथ क्या क्या हुआ। उसको बड़ी डीप माइंड से सोचने लग पड़े और कहाँ घूरने लग पड़े, एक क्रैकलिंग फायर, उन्होंने आग जलाई होगी हाथ सेकने के लिए, रूम को थोड़ा वार्म करने के लिए, उसकी और वो घूरने लग पड़े। दिस इज अ वेरी डीप बिजनेस, ही सेड एट लास्ट। बहुत देर सोचने के बाद उन्होंने क्या बोला कि ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है इसके पीछे, कि बहुत बड़ी साजिश है। देयर आर 1,000 डिटेल्स विच आई शुड डिजायर टू नो। बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे पता करनी है, जो मैं पता करना चाहता हूँ। बिफोर आई डिसाइड अपॉन आवर कोर्स ऑफ एक्शन, मैंने क्या करना है इससे पहले मुझे बहुत कुछ पता करना होगा। येट वी हैव नॉट अ मोमेंट टू लॉस, हमारे पास एक भी पल जाया करने के लिए नहीं है, हम एक भी पल को बर्बाद नहीं कर सकते। If we were to come to Stockmorton today, would it be possible for us to see over these rooms? अगर हम आज ही आते हैं स्टॉकमॉर्टन, स्टॉकमॉर्टन उस जगह का नाम है जहां पे कौन रह रही है? हेलन स्टोनर अपने स्टेप फादर डॉक्टर रॉयलेट के साथ। तो ये डिटेक्टिव जो दोनों हैं, डॉक्टर वॉटसन और शर्लक होम्स, ये पूछ रहे हैं हेलन से कि अगर हम आज ही तुम्हारे घर पे आते हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि हम तुम्हारे घर को चेक कर सकें विदाउट द नॉलेज ऑफ योर स्टेप फादर? तुम्हारे स्टेप फादर की जानने के बिना, उसकी नॉलेज के बिना, उसको बताने के बिना, क्या ये पॉसिबल है कि अगर हम आज ही आए और हम छानबीन अपनी शुरू कर दें? यस, एज इट हैपेंस ही स्पोक ऑफ कमिंग इनटू टाउन टुडे अपन सम मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस। हो सकता है ये, क्यों हो सकता है? क्योंकि शायद मेरे स्टेप फादर आज किसी जरूरी काम से शहर की ओर आए। ये कौन बोल रहा है? ये हेलन बोल रही है। इट इज प्रोबेबल दैट ही विल बी अवे ऑल डे एंड दैट देयर वुड बी नथिंग टू डिस्टर्ब यू। और ये मुमकिन है कि वो पूरा दिन घर से दूर रहें और आप लोग को कोई डिस्टर्ब किए बिना आप अपना काम अच्छे से कर सको। हाँ, ये मुमकिन है। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। यू आर नॉट अवर्स टू दिस ट्रिप वॉटसन, वो अपने फ्रेंड को पूछ रहे हैं शर्लक होम्स कि क्या तुम आओगे मेरे साथ, क्या तुम जाना चाहोगे मेरे साथ? बाय नो मीन्स, देन वी शैल बोथ कम, उसने जवाब दिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर शर्लक होम्स कह रहे हैं, चलो ठीक है, हम दोनों फिर आएंगे।
ये कौन आने की बात कौन कर रहे हैं? जो दोनों डिटेक्टिव हैं वो हेलन को कह रहे हैं कि हाँ हम दोनों आएंगे चेक करने के लिए, तुम्हारे घर की छानबीन करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। At Waterloo, we were fortunate in catching a train for Leatherhead. वाटरलू आके, ये कौन बता रहा है? ये डॉक्टर वॉटसन बता रहे हैं कि वाटरलू आके हमें आसानी से एक ट्रेन मिल गई। कहाँ जाने के लिए? लेदरहेड। Where we hired a trap at the station inn, जहां पहुंच के हमने क्या किया? एक टांगा लिया। And drove for 4 or 5 miles through द लोनली सरे लेन्स, और वहां आके हमने 4-5 मील का सफर जो है, गलियों का सफर, हमने एक टांगे से तय किया। वी गॉट ऑफ एंड पेड आर फेयर। वी गॉट ऑफ एंड पेड आर फेयर, हम नीचे उतरे और अपना किराया दिया उस बंदे को जिसके टांगे पे आए थे। आवर क्लाइंट ऑफ द मॉर्निंग हरिड फॉरवर्ड टू मीट अस। हमारा जो क्लाइंट है, क्लाइंट किसे कहते हैं? क्लाइंट यहाँ पर क्या बोला गया है? हेलन को, क्योंकि हेलन जो है उसने उनको बुलाया था इन्वेस्टिगेशन के लिए, अपने घर की छानबीन करने के लिए। तो वो बेचारी मॉर्निंग से, सुबह से उनको उनका इंतजार कर रही थी कि कब वो आएंगे हमें मिलने के लिए। आई हैव बीन वेटिंग सो ईगरली फॉर यू। मैं बहुत देर से, बहुत उत्सुकता से आप लोगों का इंतजार कर रही थी। शी क्राइड, उसने रो के बिलखते हुए बोला, क्योंकि वो परेशान है इस टाइम पे। ऑल हैज टर्न्ड आउट स्प्लेंडिडली। हमने जैसा सोचा था वैसा ही सब कुछ शानदार ढंग से हो रहा है, मतलब कि हमारे प्लान के मुताबिक हो रहा है। डॉक्टर रॉयलेट हैज गॉन टू टाउन। डॉक्टर रॉयलेट कहाँ गए हुए हैं? शहर गए हुए हैं। एंड इट इज अनलाइकली दैट ही विल बी बैक बिफोर इवनिंग, और वो शाम से पहले घर नहीं आएंगे। नाउ वी मस्ट मेक द बेस्ट यूज ऑफ आवर टाइम, सेड होम्स। शर्लक होम्स कह रहे हैं, अच्छा तो हमें अपना टाइम को फिर अच्छे ढंग से यूज करना चाहिए। So kindly take us at once to the rooms which we are to examine. प्लीज हमें उन रूम्स तक, उन कमरों तक ले चलिए जहां की हमने छानबीन करनी है। ये होम्स कह रहे हैं हेलन स्टोनर को। Holmes walked slowly up and down the lawn and examined with deep attention the outsides of the windows. अब होम्स कहाँ चल रहे हैं? धीरे धीरे जो वॉकिंग एरिया है, जो लॉन है, वहां से वो चल रहे हैं किसकी ओर? घर के अंदर की ओर। और वो साथ ही में खिड़कियों का बाहरी दरवाजा, बाहरी जो जगह है खिड़कियों की, वो देख रहे हैं और बड़े ध्यान से उनको, डीप अटेंशन से देख रहे हैं कि उनको कोई सुराग मिले यहां से भी, क्योंकि डिटेक्टिव है तो उन्होंने हर चीज को बड़े ध्यान से देखना है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों। A small side door led into the whitewashed corridor. एक छोटे से दरवाजे से वो एक वेरे में, जिसको व्हाइट वॉश हुआ हुआ था, पेंट हुआ हुआ था, उसमें उन्होंने एंटर किया। From which the 3 bedrooms open, जहां से तीनों बेडरूम्स, किसके बेडरूम? एक होगा डॉक्टर रॉयलेट का, एक जूलिया का और एक हेलन का। तो तीनों बेडरूम्स जहां से ओपन होते थे। We passed at once to the second chamber, that in which Miss Stoner was now sleeping. वो कहाँ से गुजरे? जहां पे मिस टोनर सोई हुई थी। And in which her sister had met with her fate, और जहां पे उनकी सिस्टर की मृत्यु हुई थी। It was a homely little room. ये एक छोटा सा रूम था। With a low ceiling, जिसका पंखा नीचे की ओर पर झुका हुआ पंखा था। एंड अ गैपिंग फायरप्लेस, और जिसमें गैपिंग फायरप्लेस का मतलब जहां वो आग वाली जगह बनी होती है जिससे रूम को गर्माहट मिलती है, वार्म फील करते हैं, तो वो एक वाइड सी जगह बनी हुई थी उसमें। Where does the bell communicate with? Holmes asked, at last pointing to a thick bell rope which hung down beside the bed. जब वो उसके रूम में पहुंचे ना, मिस टोनर के रूम में जहां पे जूलिया की डेथ हुई थी, तो वहां पे होम्स ने एक बेल लगी हुई देखी, जिसकी रस्सी कहां पड़ी हुई थी? बेड के पास।
बेल की रस्सी बेड के पास लटकी हुई थी। तो उन्होंने उसकी ओर इशारा करते हुए बोला कि ये जो बेल है ये कहाँ जाती है, मतलब कि इसको बजाने से कहाँ रिंग होता है, रिंग कहाँ होगा। द टेसल एक्चुअली लाइंग अपन द पिल्लो, कहता क्योंकि वो जो बेल बजाने वाली चीज है वो तो पिल्लो के ऊपर पड़ी हुई है। इट गोज टू द हाउसकीपर्स रूम। हेलन ने बताया कि ये कहाँ जाती है, जो हाउसकीपर है, जो घर का देख रेख करने वाला बंदा है, ये उसके कमरे तक जाती है। इट लुक्स न्यूअर देन द अदर थिंग्स, वो कहता है कि ये कमरा, मतलब वो उसको लग रहा है कि एक रूम तो बड़ा पुरानी सी चीजों से भरा पड़ा है, तो ये चीज मुझे नई सी लगी है इसमें, इस रूम में, क्योंकि उस रूम को ज्यादा उसकी रेनोवेशन नहीं हुई। वो रूम पुराने ढंग से बना हुआ है, पुरानी चीजों से बना हुआ है, तो ये चीज उसको नहीं लगी। कहता कि ये इसलिए उसने उससे बेल के बारे में पूछा। यस इट वॉज ओनली पुट देयर अ कपल ऑफ years ago, तो हेलन बता रही है हाँ कि ये कुछ सालों पहले ही ये वाली जो बेल है यहाँ पे लगाई गई है। होम्स took the bell rope in his hand and gave it a brisk tug. होम्स ने उसको हाथ में लिया और उसको ना खींचा कि ये बजे, कि बेल मैं देखता हूँ कहाँ बजती है, कहाँ रिंग होती है। वाइट्स अ डमी said he, उसने जब उस बेल को बजाया ना तो वो कहीं नहीं बजी, उसकी आवाज ही नहीं आई बजने की। तो उसने उससे पूछा कि ये एक डमी की तरह क्यों रखी हुई है, वुड नॉट इट रिंग, ये इसकी आवाज नहीं आती, ये रिंग नहीं होती, ये बेल जो है जब मैंने इसको टक खींचा है तो ये इसकी रिंगिंग क्यों नहीं आई, इसके बजने की आवाज क्यों नहीं आई। नो इट इज नॉट इवन अटैच्ड टू अ वायर, उसने जवाब दिया कि इसको किसी वायर के साथ अटैच नहीं किया गया। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये तो बड़ी हैरानी वाली बात है। यू कैन सी नाउ दैट इट इज fastened to hook just above where the little opening for the ventilator is। कहते अब आपने क्या वो देखा है कि एक छोटा सा वेंटिलेटर है जो वहां पे खुला हुआ है। हाउ वेरी absurd, आई नेवर नोटिस दैट बिफोर, ये क्या बकवास चीज है, मैंने तो इसको पहले देखा ही नहीं, नोटिस ही नहीं किया। वेरी स्ट्रेंज, बड़ा स्ट्रेंज करने वाली बात है, बड़ी हैरानी वाली बात है। मटर्ड होम्स, होम बुड़बुड़ाया, मुंह में बुड़बुड़ाया जब उसने देखा ना उस वेंटिलेटर को और उस बेल को, तो उसने मुंह में बुड़बुड़ाना सा शुरू कर दिया। पुलिंग एट द रोप, और उस रोप को दोबारा खींच के उसने बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया। देयर आर वन और टू वेरी सिंगुलर पॉइंट्स अबाउट दिस रूम, ये बता रहा है उसको, हेलन को, कि इस रूम के बारे में ये जो एक दो चीजें हैं ना, ये बड़ी अजीब सी हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट अ फूल अ बिल्डर मस्ट बी टू, इस घर को बनाने वाला, वो जो बिल्डर होगा जिसने मकान को बनाया होगा, कितना मूर्ख होगा इंसान वो। टू ओपन अ वेंटिलेटर इनटू अनदर रूम, जिसने वेंटिलेटर का जो वेंटिलेटर को खोला है, किसकी ओर खोला है, दूसरे रूम की ओर खोला है। when with the same trouble he might have communicated with the outside air, जबकि उसी काम से वो उस रूम को किसके साथ अटैच कर सकता था, घर की बाहरी वाली जगह के साथ, क्योंकि वेंटिलेटर का काम क्या होता है कि जो फ्रेश एयर को अंदर लाना और घर की जो खराब वाली हवा है, जो धुआं वगैरह है, उसको घर से बाहर निकालना। तो ये घर के एक कमरे से दूसरे कमरे में उसने वेंटिलेटर क्यों बना दिया, वेंटिलेशन का काम क्यों कर दिया। दैट इज ऑल्सो क्वाइट मॉडर्न सेड द लेडी, वो लेडी ने उस लेडी ने बोला कि ये भी एक चीज बड़ी मॉडर्न ढंग से बनाई हुई है। Done about the same time as the bell rope, remarked होम्स, होम ने कहा कि हाँ जरूर ये भी उसके साथ ही किया गया होगा, ये वेंटिलेटर का काम, ये वेंटिलेटर को दूसरे कमरे तक जो पहुंचाने का काम है, ये भी उस रोप, यानी कि वो जो बेल रोप है जो बजती ही नहीं है, तो ये दोनों काम इकट्ठे ही किए गए होंगे। यस देयर वर several little changes carried out about that time, कहती हाँ उस टाइम पे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो थी, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो थी वो इकट्ठी ही की गई थी। विथ योर परमिशन मिस टोनर, वी शैल नाउ कैरी आवर रिसर्च इनटू द इंडियन अपार्टमेंट। अब
होम्स उससे कह रहे हैं मिस स्टोनर को, हेलन स्टोनर को, कि चलो हमने ये रूम तो अब देख लिया है आपका रूम, तो अब अगर आपकी परमिशन, अगर आपकी इजाजत हो तो हम जो आपके घर के जो बाकी के रूम्स हैं, जो इनर अपार्टमेंट हैं, हम वो भी देखना चाहेंगे कि उनमें क्या है, कि क्या हमें उनमें कोई सुराग मिलता है। तो बच्चों यहाँ तक हम अब स्टोरी करते हैं। जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। ये ट्रांसलेशन यहाँ तक ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे डाउट्स वो पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे।